अत्याचार किया, कितना तुम्हें परेशान किया। तूने एक मटकिया फोड़ दी तो कन्हू मैंने तुझे ओखल से बांध दिया। इसलिए बेटा कृष्ण जब मथुरा जाना और ये याद आए मटकी वाले की, तूने एक मटकी फोड़ दे और मैंने तुझे ओखल से बांध दिया, तो जब ये ध्यान आए तो लाला इस ग्वालिन को क्षमा कर देना। मैंने ना समझ करके ये किया है लाला। अरे महाराज इंद्र की पूजन के लिए कल महाराज जब पकौड़ी सारे व्यंजन बन रहे थे, मैंने लाला मेरे से एक पकौड़ी मांगी कन्हैया, अब मैंने तुझे एक पकौड़ी तक नहीं दी। जब मथुरा जाएगा क्या सोचेगा, कितनी निष्ठुर है मैया जसोदा, मुझे एक पकौड़ी तक खाने को नहीं दिया। इसलिए लाला जब ये ध्यान आए तो मुझे क्षमा कर देना। मैं ग्वालिन हूँ, साधारण सी ग्वालिन हूँ। भगवान कहते माँ मैं कैसे तुम्हारे प्रेम को भूल सकता हूँ, तुम्हारे भक्ति को, तुम्हारे समर्पण को भूल सकता हूँ माँ। अरे सिर में दर्द होता था, कुछ बीमारी आती थी तो मैया हजारों वैद्यों को खड़ी कर देती थी। तुम्हारे प्रेम को मैं कभी नहीं भुला सकता माँ। मैं तुमसे कभी उऋण हो ही नहीं सकता। कोई ऐसा शास्त्र भी नहीं जो माँ से उऋण कर दे। इसलिए माँ मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकता। और आज दोनों पुत्रों को माँ ने रथ पर बैठाया है, रथ चल पड़ा है, गोपियाँ रो रही हैं, ब्रजवासी रो रहे हैं। हो सकता है अभी लाला को अपने श्यामा गाय की गौ माता की याद आ जाए तो लौट करके चला आए, पर आज जब तक रथ की ध्वजा दिखती रही सबको विश्वास रहा। जब रथ नहीं दिखने लगा सब गोपियाँ मैया जसोदा सब बैठ करके रोने लगी। पर महाराज अक्रूर जी भी रो पड़े। जो अक्रूर जी भगवान समझ रहे थे ब्रह्म हैं, आज अक्रूर जी भी भगवान की माया को सुखदेव जी कहते राजन जान नहीं पाए। अक्रूर जी भी बह गए ब्रजरस में। अक्रूर जी भी जोर जोर से रोने लगे, अरे राम राम इन बालकों को मैं ले जाऊंगा, अब कंस इन्हें मार डालेगा तो मैया जसोदा मुझे क्षमा नहीं करेगी, ये गोपियां मुझे क्षमा नहीं करेंगी। जो अक्रूर जी समझ रहे थे श्री कृष्ण परमात्मा है, ब्रह्म है, आज वो भी जब सारे ब्रजवासी रोने लगे तो अक्रूर जी भी रोने लगे। अक्रूर जी ने कहा ऐसा करता हूँ कि यमुना जी में स्नान कर लेता हूँ, स्नान करने के बाद जा करके बालकों को छोड़ दूंगा और कंस से कह दूंगा भैया तू मुझे मार डाल। और जैसे अक्रूर जी ने जा करके डुबकी लगाई है यमुना में तो क्या देखते हैं कि श्री कृष्ण बलराम भी दोनों भाई यमुना जी के अंदर हैं। अरे राम राम ये लोग भी जल के अंदर आ गए। और जैसे ऊपर आए हैं तो देखते हैं तो दोनों भाई रथ में बैठे हुए हैं। और फिर जैसे डुबकी लगाए तो आज स्वयं बलराम जी लखन लाल जी हैं, तो शेष के रूप में परिणित हो गए हैं। अब भगवान श्री कृष्ण नारायण के रूप में परिणित हो गए और शेष भगवान के ऊपर भगवान नारायण आज विश्राम कर रहे हैं। ध्रुव प्रहलाद सनकादिक नारद जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जान गए अक्रूर जी ये तो भगवान की माया थी, और अक्रूर जी भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति कर रहे हैं। हाँ अक्रूर वाचा न तोस्मे हम त्वा खिलहे तुहे तुम न तोस्मे हम त्वा नारायणं पुरुषमाद्यमाव्ययम् यन्नाभिजाता दरबिंद कोसा
आपके द्वारा ही प्रकट हुआ है, ये सब आपकी ही लीला है। हे प्रभु, मैं अक्रूर आपको प्रणाम करता हूँ। और अक्रूर जी जैसे जल के बाहर निकल करके आए तो दोनों भाई रथ में हंस रहे थे। अक्रूर जी ने जाकर के भगवान के चरणों को पकड़ लिया। प्रभु चलिए, मथुरा में मेरी भी एक कुटिया बनी है, आज वहीं विश्राम करिए। भगवान ने कहा काका जी अभी नहीं, मामा जी से मिलने के बाद आएंगे। और इधर यमुना बाग में पहुंचे हैं। नंद बाबा ने कहा रे कन्हैया, लाला तने तो बड़ा समय लगा दिया। कहा बाबा इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम बहुत पहले आ जाते हैं, पर हमारे काका जी है ना, या अक्रूर काका, ये जमुना जी में डुबकी ज़्यादा लगाने लगे और इसलिए हमें विलम्ब हो गया। चल कोई बात नहीं बेटा। भगवान ने कहा बाबा अगर आदेश हो जाए तो जा करके मथुरा में जा करके दर्शन कर ले, अभी संध्या काल भी नहीं हुई है। नंद बाबा ने कहा लाला मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगा भैया, तूने मथुरा में जाकर के किसी को सारे कह दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तब बलराम जी ने कहा बाबा तुम बिल्कुल चिंता न करो, मैं लाला को अपने साथ ले जाऊंगा। और बलराम जी आज भगवान को अपने साथ में लेकर के जा रहे हैं। सारे जो भगवान की सखा मंडली आई थी, छोटे छोटे सब 12 वर्ष के आसपास के सभी भगवान के सखा आ गए थे, सब भगवान के साथ चल पड़े। इधर कंस ने सूचना दे दिया ध्यान रखना मथुरावासी श्री कृष्ण बलराम का स्वागत न करें, जिसने भी स्वागत किया वो मेरा पक्का शत्रु बचेगा नहीं। पर माताओं को कौन रोक सकता है? माताएं तो कब से प्रतीक्षा कर रही थी मथुरा की नारियां कि कृष्ण बलराम का दर्शन कब होगा। और जैसे आज भगवान पहुंचे हैं तो आज मथुरा की नारियां, सुखदेव जी कहते राजन अपनी अटारियों में चढ़ गई और फूलों की बारिश करने लगी और भगवान सबको निहार रहे हैं। जब राम जी गए हैं जनकपुरी में, तब तो जब जनकपुर की नारियां देख रही थी तो राम जी तो नेत्र नीचे कर लिए थे, पर हमारे ठाकुर जी तुम्हारा सबको निहार रहे थे, सबको धन्य कर रहे थे, सबको पावन कर रहे थे। सभी नारियां दौड़ पड़ी। अरे धाए धाम काम सब त्यागे, धाए धाम काम सब त्यागे, देखो मेरे तरफ देख रहे हैं, उन्होंने ही पूतना को मारा था बहन। अच्छा बहन? हाँ बहन, देखो वही श्री कृष्ण हैं जिन्होंने 7 कोस के गोवर्धन को उठा लिया। सब भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं और भगवान सबको धन्य कर रहे हैं, क्योंकि जब राम रूप में आए थे तो भगवान की मर्यादा थी और भगवान कृष्ण रूप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, सबको निहार रहे हैं। एक ने कहा रे बहन देखो जो गोरे गोरे से हैं, तो नीलांबर पहने हुए हैं, वो उनके बड़े भैया हैं, बलदाऊ भैया हैं। सब आनंद से भर गए।
भगवान के सखा कहने लगे, क्यों रे लाला कनुआ, जब तेरे मामा के यहाँ अभी हम प्रवेश किए हैं तो महाराज फूलों की बारिश हो रही है। अब मामा तो बढ़िया, जब मामा के पास जाएंगे ना तो मामा तो बढ़िया घी गुड़ की आरती की तैयारी करे बैठे होंगे। अब मेरा भांजा आया, भगवान ने कहा देखो तो मेरे सखा कितने भोले हैं, क्या जाने कि मामा तो पूरी तैयारी से बैठा है, कब आए भांजा। हाँ तो महाराज पत्थर में धार दे रहे हैं तलवार में, मामा कंस मामा, पर सखा मेरे बड़े भोले हैं। भगवान ने कहा लाला अगर हमें पता होता ना कि तेरे मामा का इतना स्वागत होगा तो भैया थोड़ा तैयारी से आते। हाँ देखो पुष्पों की बारिश हो रही कन्हैया, हम फटे पुराने कपड़े पहने हैं, लाला अच्छा नहीं लगता। भगवान ने कहा घुमा फिरा के बात न करो, सही सही बताओ चाहते क्या हो। कहा कन्हैया अगर कपड़ों की व्यवस्था हो जाए लाला तो आनंद आ जाए। भगवान ने कहा ये बताओ ना, चलो अभी व्यवस्था करते हैं। अब भगवान यमुना मैया तरफ बढ़े तो उसी समय कंस का धोबी महाराज कपड़ों की पोटली लिए हाथ में छड़ी लिए जा रहा था। भगवान कहते हैं ओ मामा जी, अब धोबी भैया कहे को सुने कि हमारे धोबी भैया हैं त्रेता वाले, इसलिए भगवान वहाँ उद्धार नहीं कर पाए थे और समस्त अयोध्या वासियों को लेकर के भगवान चले गए थे, क्योंकि धोबी भैया से थोड़ा अपराध हो गया था। हम सबसे गलतियां कुछ ना कुछ होती रहती हैं और भगवान के हाथों जो मरेगा वो भगवान के धाम को जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा ओ मामा जी, अब धोबी मामा कहे बोले, पता नहीं किसको मामा कौन कह रहा है। महाराज उसी समय भगवान ने फिर नाम लिया, ओ धोबी मामा। तब धोबी जी ने देखा किसको मामा कहा, कहा मामा जी आपको। अरे हम तुम्हारे कैसे मामा हो गए भाई? कहा मामा जी जो यहाँ के राजा हैं कंस वो हमारे मामा है, और गांव में एक मामा हो तो पूरा गांव में भर मामा हो जाता भैया। तो जब वो मामा तो आप भी हमारे मामा। धोबी ने कहा तुम ही कृष्ण बलराम हो क्या? भगवान ने कहा मामा जी हम ही दोनों भाई हैं। मामा जी एक प्रार्थना है, हमारे सखाओं के पास कपड़े नहीं हैं, दे दीजिए तो हम भी पहन लेंगे, हमारे सखा भी पहन लेंगे, और 1 घंटा में मामा जी मिल करके मामा जी से आ जाएंगे धोबी मामा। मामा ने कहा धोबी जा रे गाय बछड़े चराने वाले ग्वारियों, अरे कृष्ण मुझे सब पता है तुम्हारे मामा ने किस लिए बुलाया है। अगर अपनी भलाई चाहे तो चलो भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो वो दंड दूंगा कि मामा तो कल वो दंड देगा, लगता है मुझे ही आज तुम्हें देना पड़ेगा। सुखदेव जी कहते राजन आज भगवान को मारने के लिए धोबी लेके छड़ी दौड़ पड़ा। बलराम जी ने कहा भैया कन्हैया मत छोड़ना, अब इनका भी उद्धार करना है। और उसी समय भगवान ने कर कमल अपना लिया, एवं विकथमानस्या कुपितो देवकी सुता, कुपितो देवकी सुता, कुपित हो गए भगवान। और रज कस्या कराग्रेण, रजक धोबी को कहते हैं, रज कस्या कराग्रेण सिरह काया दपातयत। भगवान ने कर कमल का प्रहार किया तो धोबी मामा का सिर ही अलग हो गया, रक्त बहने लगा। भैया जितने धोबी थे यमुना जी में, भैया भागो भागो भागो, पूतना मारन वालों आ गयो, भैया बकासुर मारन वालों आ गयो, सब धोबी भाग गए पोटली छोड़ छोड़ करके। भगवान ने सखाओं से कहा कि भैया अपने पसंद के सब पहन लो। अब महाराज राजा महाराजाओं के कपड़े रंग बिरंगे चमचमाते हुए कपड़े, 12-12 हाथ लंबे कपड़े भगवान के सखाओं ने जब पहना तो भैया ऐसे लग रहा था जैसे कोई कपड़ों को हैंगर में टांग दिया हो। जब दर्जी भैया ने देखा कि भैया हमने कई प्रकार के कपड़े बनाए हैं, बगलबंदी भी बनाया है, हाँ हाफ बढ़िया बनाए हैं, फुल बाह का कुर्ता बनाया है, पर ये फैशन नहीं देखा, ये फैशन कहाँ से चला गया भैया। दर्जी भैया देख करके गोप मंडली को, सब 12-12 वर्ष के बच्चे हैं। दर्जी भैया मुस्कुराने लगा और भगवान को बुलाया, प्रभु आइए मेरी कुटिया को भी पावन कर दीजिए। और जैसे भगवान गए तो दर्जी भैया ने कपड़ों को काट पीट करके ततस्तु वाय कह प्रीतस तयोर्वे समकल्पयत विचित्र वर्णये चैले राकल्पै अनुरूपतः, राकल्पै अनुरूपतः
सभी के अनुरूप दर्जी भैया ने काट पीट करके कपड़े बना दिए। भगवान प्रसन्न हो गए और सुखदेव जी कहते राजन ये दर्जी मिथिला वाला है। गर्ग संगीता में कथा आती है जब राम जी गए थे इसकी इच्छा थी भगवान को जामा पहनाऊं, क्योंकि भगवान दूल्हा सरकार के उस भेष में दर्शन दे रहे थे, पर ये भैया दर्जी की कामना नहीं पूर्ण हुई थी। इसलिए आजू मिथिला नगरिया निहाल सखी, तो भैया दर्जी भी की इच्छा थी कि दूल्हा सरकार को पहना दूं, और भगवान ने कहा दर्जी भैया द्वापर में आना। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखी, निहाल सखी चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया। नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। दूल्हा सरकार की सब लोग ताली बजाते हुए भाव के साथ। सोहे इनके भाल सखी, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। हाँ हाँ भाल सखिया, भाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। हम भी आपकी सेवा करते हैं, पर दर्जी बड़ा दुखी हो गया है। पर आज मिथिला में सभी लोग आनंद में झूम रहे थे और दर्जी वस्त्र लेकर के दूल्हा सरकार के लिए गया था। भगवान ने कहा दर्जी भैया बिल्कुल दुखी मत होना, आगे आ जाना, द्वापर में आपका आवाहन है। इसलिए आज भगवान दर्जी भैया के घर गए हैं और दर्जी भैया को भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ दर्जी भैया आगे आने वाले समय में खूब फलोगे और फूलोगे।
जितने का वस्त्र नहीं उतनी सिलाई लगती है, और दूल्हे का पोशाक हो तब देखो 10-10 हज़ार, और लोग प्रेम से देते हैं, देना भी चाहिए। अगर दर्जी कहे 500 लगेगा तो एक और लगा के दो भैया, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद है दर्जी भैया। भगवान सुदामा माली के यहाँ गए, वहाँ सुदामा माली ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान को माला पहनाई है। और आज जो है जो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी कुरूपा है, भगवान ने उसको भी लक्ष्मी के समान सुंदर बना दिया है। और भगवान आगे पहुँचे हैं तो महाराज जो धनुष रखा हुआ था, करे नवा में न सलीलमुद्धतम सज्जम चक्रत्वा निमिषेण पश्यताम। भगवान ने बाएं हाथ से जैसे करेण वामेन जैसे धनुष को उठाया है, आज भगवान ने तो महाराज छूते ही धनुष के 3 टुकड़े हो गए और जोर से आवाज हुई जैसे प्रलय की स्थिति आ गई हो। और भैया सब लोग धरती कंपायमान हो गई, पहले बजाई जाती और सब लोगों को ये लगा जैसे प्रलय की स्थिति बन गई हो। और रंगशाला में बड़े बड़े मल्ल पहलवान बैठे हुए थे और सब कंपायमान हो गए कि आज ये क्या हो गया। उसी समय एक सैनिक ने कहा, महाराज आपने कृष्ण बलराम को क्यों बुला लिया? वो आते ही जो है आपके धोबी को मार दिया और दर्जी से कपड़े बनवा लिए, सुदामा नाम के माली से माला पहन लिए, कुरूपा मरात्री शैरेंद्री कुब्जा को लक्ष्मी के समान सुंदर बना दिया। जो धनुष परशुराम जी ने दिया था कोई तोड़ेगा नहीं, जो तोड़ देगा वो छोड़ेगा नहीं, उसको भी तोड़ दिया। कंस समझ गए कि हमारी गारंटी समाप्त है, अब हमारा समय आ गया। पर एक सैनिक ने कहा, महाराज चिंता न करो, धनुष बहुत दिन से रखा था तो जंग लग गया, वो गजनी टूट गया। कंस ने कहा, तुमने बिल्कुल सच कहा, कहते ना मूर्ख और शंख फूंकने से बजते। ये समझ गया कि अभी मेरी मृत्यु नहीं। और भगवान रात्रि काल तो यमुना बाग में विश्राम किए हैं और जैसे प्रातः काल हुआ है, आज भगवान जैसे रंगशाला में जाने लगे तो उसी समय कोयलिया पीड़ हाथी, महाराज जरासंध की 2 बिटिया थी, अस्ति और प्राप्ति, जो कंस को ब्याही थी। तो आज कोयलिया पीड़ हाथी को जरासंध ने दहेज में दिया था अपने दामाद कंस को। आज 1000 हाथियों के समान उसके पास बल था, मदिरा का पान करा दिया गया। महाराज चिल्लाने लगा जोर से। भगवान ने कहा, ए महावत हाथी को हटा लो उधर। कहा, कृष्ण स्वयं हटा लो ना। भगवान ने कहा, अच्छा हमारे बल को देखना चाहते। और भगवान तुरंत कोयलिया पीड़ हाथी की सूंड को पकड़ा, वैसे घुमा करके महाराज छोड़ दिया तो उसका भी प्राणांत हो गया। और दोनों भाइयों ने रक्त रंजित आज उस कोयलिया पीड़ हाथी के दांत लेकर के और पहुंच गए रंगशाला में। जैसे रंगशाला में पहुंचे बड़े बड़े मल्ल पहलवान, वही स्थिति हुई है जब भगवान पहुंचे महाराज धनुष यज्ञ के समय। जब सीता स्वयंवर हुआ है उसी समय जब राम जी लखन जी पहुंचे, वही स्थिति यहाँ पर सेम वही स्थिति है। मल्ला नाम सनिर्निराम नरवर त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम कृष्णीनाम पर देवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। मल्ला नाम सनिर्निराम नरवरः, बड़े बड़े जो मल्ल पहलवान थे, जैसे दोनों भाइयों को देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा महाराज योद्धा हमारे सामने खड़ा है। मृत्युर्भोज पते विराट विदुषाम, भोजराज कंस को ऐसा लग रहा जैसे मेरे मृत्यु ही सामने खड़ी है। तत्वम परम योगी नाम, योगियों को तो ऐसा लगता है जैसे परम तत्व ब्रह्म ही हमारे सामने खड़ा है। जो नास्तिक थे उन्हें आज असाधारण में भगवान दर्शन दे रहे थे। जो राजकुमारियां थी वो भगवान के दूल्हे के रूप में दर्शन कर रहे थे, उसी स्वरूप में भगवान दर्शन दे रहे थे। और इसी श्लोक की व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने रामचरितमानस में कर दी। जाकी रही भावना जैसे, जाकी रही भावना
सिया राम जय जय सिया राम जय 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 सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय 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 सिया राम। इसी श्लोक की व्याख्या कर दिया बाबा ने। कंस ने चारूर और मुक्ति पुकारे, मूर्खों तुम लोग देख क्या रहे हो? ये कृष्ण बलराम को जल्दी समाप्त करो, जल्दी नहीं मार दो। भैया चारूर और मुष्टिक दोनों भाई ताल ठोकने लगे। चारूर कहता आओ कृष्ण युद्ध करो, मुष्टिक ने कहा आओ बलराम आओ हमसे युद्ध करो। भगवान ने कहा मामा जी थोड़ा तो शर्म करो, अरे आप लोग इतने बड़े बड़े मल्ल पहलवान और हम आपके सामने कितने छोटे हैं। महाराज चारूर ने कहा ए कृष्ण हमसे बहाना न बनाओ। चारूर वाचा न बालो न किशोरस्तुम, तुम बालक कोई किशोर नहीं हो। न बालो न किशोरस्तुम बलश्च बलिनाम वरः लीले भोहतो एना सहस्र दुप सत्वभृत। कहते तुम बालक नहीं हो, कोई किशोर नहीं हो। हमने बड़े बड़े मल्ल पहलवान यहाँ से भेजे और देखिए आज भगवान का विवाह है। और ये बताइए आप लोग थोड़ा सा, विवाह दिन में होता है इस समय, भले ही परंपरा तो दिन की थी पहले, पर ये बताइए विवाह दिन में होते कि रात्रि में? हाँ? अब कहते महाराज कहते भैया बारात लेके 6 बजे आ जाना 7 बजे, और अगर किसी की बारात गांव में 9 बजे की इधर आई हो 8 बजे आ गई होगी तो थोड़ा हमें बाद में जरूर बता देना। हाँ तो हो सकता है भगवान द्वारिकाधीश की भी बारात थोड़ा समय तो लगेगा ही। गोधूली की लग्न हमने बिचरवाया था, भी जो है संजू भैया ने बताया था कि गोधूली की लग्न है, तो उसी में भगवान का विवाह होगा। और आप लोग चाहो तो तुरंते कहो ये इस कंस को मार करके भगवान को ले आते हैं, विवाह करा दे, कोई ज़्यादा किसी का अर्जेंट काम पड़ा हो। नहीं तो बढ़िया अच्छे लग्न में ही विवाह भगवान का संपन्न कराना चाहिए। आचार्यों की जिम्मेदारी होती ब्राह्मणों की कि बढ़िया शुभ लग्न में, अपने लिए तो कहते महाराज अच्छी लग्न बताइएगा, कितने बजे का? 4 बजे है ब्रह्म मुहूर्त में। हाँ वृष लग्न है, मीन लग्न है, अरे तो बहुत अच्छा है महाराज। और भगवान के लिए कहे नहीं भैया ध्यान देते हो, भगवान का विवाह होने वाला है, लोग जल्दी न करवाइए। पंडित जी से कहते पंडित जल्दी करिए, तो फिर आपको ही दोष लगता है। हम जब देखते हैं कि श्रोताओं का मन नहीं लग रहा तो ये कहना चाहते पंडित जल्दी करें, हम जा रहे हैं, तो फिर दोष आपको लगेगा। इसलिए थोड़ा प्रतीक्षा करिए। गोधूली बेला में भगवान द्वारिकाधीश बारात लेकर के आ रहे हैं, हो सकता है भगवान के साथ कई लोग थोड़ा सा विलंब से शायद सज धज रहे होंगे, जाते हैं लोग अपने की तैयारी करते हैं, तो इसलिए थोड़ा 10-20 मिनट विलंब हो जाए तो उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सब लोग बढ़िया तैयार रहो। जय हो प्रभु। तो इसलिए आज चारूर सुखदेव जी कहते इतना बड़ा योद्धा है जो 1,20,000 सैनिकों से अकेले लड़ता था, समझ लीजिए। और मुष्टिक इतना बड़ा योद्धा है कि अगर एक मुष्टिका का प्रहार किसी के कर दे तो जमीन में हमारा धस जाए। दोनों भाइयों को ललकारने लगे हमसे युद्ध करो। भगवान ने कहा मामा जी हम आपसे कैसे युद्ध कर सकते हैं? कहा कृष्ण बड़े बड़े मल्ल पहलवान भेजे, सबको तुमने मार दिया है। भगवान ने कहा मामा जी कसम खा के कहते हैं, हाथ में जल लेके आपकी कसम खा ले रहे हैं, आपने जितने बड़े बड़े
पहलवान महाराज भेजे, अघासुर बकासुर पूतना। मामा जी हमने सबके पैर पकड़ा, जमुना जी में बहा दिया, बस ये सब मरे मराए गए हैं। पर दोनों कहने लगे हमसे युद्ध करो, बहाना न बनाओ। तो भैया आज भयंकर युद्ध शुरू हो गया है। आज चारूर के साथ भगवान लड़ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण, और मुष्टिकासुर के साथ जो है बलराम जी। एड़ी से एड़ी, जंघा से जंघा, छाती से छाती, भुजा से भुजा, और भगवान एकदम से आज जो है चारों को जोर से पकड़ा, जोर से जकड़ा, और जा करके महाराज जमीन पर दे मारा, और महाराज चढ़ बैठे तो उसका भी प्राणांत हो गया। और मुष्टिकासुर को बलराम जी ने से मुष्टिका का प्रहार किया तो जमीन पर ही धस गया। और बहुत से राक्षस आए, भगवान ने सबका प्राणांत कर दिया है। कंस के बहुत से भाई आए हैं, भगवान ने सबका प्राणांत कर दिया। और जा करके महाराज सिंहासन के पास भगवान छलांग लगा करके पहुंच गए, और जो है कंस की मुकुट को दूर गिरा दिया, चोटी पकड़ लिया। महाराज उसी समय कंस ने कहा अरे भांजे कृष्ण छोड़ दो छोड़ दो। भगवान ने कहा मामा जी लग रहा है क्या? कहा हाँ भांजे बहुत लग रहा है। भगवान ने कहा मामा श्री जब आपने मेरी मैया की चोटी पकड़ के खींच लिया था, कहा था ना अष्टम लाल काल होगा, तो मामा आपको दया नहीं लगी, अब आपको दर्द हो रहा है। अरे जाके पग नहीं फटी बिवाई, सो कह जाने पीर पराई। जाके पग नहीं फटी बिवाई, सो कह जाने पीर पराई। जाके पग नहीं फटी बिवाई, जाके पग नहीं फटी बिवाई, कंस को भी धक्का दिया है, तो कंस भी सिंहासन से लुढ़कते लुढ़कते नीचे आया, और जैसे गिर पड़ा नीचे तो भगवान सारे पृथ्वी का भार लेकर के सुखदेव जी कहते हैं आज कंस के ऊपर महाराज छलांग लगा दिया भगवान ने, कूद पड़े उसकी छाती पर, और उसका भी गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चारोर मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। और भगवान ने अपने मामा का भी उद्धार कर दिया है, जेल कोठरी से नाना जी को मुक्त किया है, माता पिता को बाहर किया है, और भगवान ने अपने नाना उग्रसेन जी को पुनः सिंहासन पर बैठा दिया, तिलक कर दिया है। इधर माता पिता को जा करके प्रणाम किया भगवान ने। पर आज भगवान सुखदेव जी कहते राजन 12 वर्ष और 2 दिन के भगवान हो गए। पर देख जैसे माता देव की मैया और वसुदेव जी ने देखा तो भगवान देखने में ऐसे लग रहे थे दोनों भाई जैसे महाराज 20 वर्ष के हों, क्योंकि जब बालकों को सुख मिलता है सज्जनों माताओं बहनों तो बालकों का शरीर बढ़ता है। कभी कभी लोग कह देते देखो हमारा बच्चा जब मामा के यहाँ गया, देखो भैया गांव वाले कहेंगे लाला बच्चा तुम मामा कहाँ से जब से आए हो 4-6 महीना बाद तुम्हारा तो शरीर अच्छा बन गया है। हाँ ऐसे लोग कहते हैं। तो आज जैसे वसुदेव देवकी ने देखा तो दोनों लोग रो पड़े, अरे राम राम, अरे नंदरानी जसोदा तुमने मेरे कन्हैया का कितना ध्यान दिया है। अरे बाबा नंद वसुदेव जी कहते हैं तुमने कितना
सेवा की है, तभी तो आज दोनों बालकों का इतना सुंदर दिव्य शरीर है। और भगवान ने अपने सखाओं से कहा, भैया अब आप लोग सीधा वृंदावन चले जाइए और कुछ दिन रह करके मैं अपने माता पिता की भी सेवा कर लूँ, ये भी मेरा धर्म है। सुखदेव जी कहते, राजन, जिनकी भगवान की उंगली पकड़ के जो छोटे छोटे सखा चला करते थे वो जाना नहीं चाहते हैं। सखाओं ने कहा, कन्हैया तूने तो मैया से कहा था कि परसों आ जाऊंगा, अब मैया क्या कहेगी। भगवान ने कहा, अरे भैया, अरे वो छोरा, ऐसा करना भैया कि कुछ दिन के लिए मेरे मैया के लिए तुम ही लोग कन्हैया बन जाना और मेरी मैया का ख्याल करना, जैसे मैं अपने माँ का ख्याल करता था। सुखदेव जी कहते, राजन, भगवान के सखा ना चाहते हुए भी वहाँ से लौट करके चले आए। इधर भगवान का उपनयन संस्कार हुआ है और माता पिता ने विचार किया कि अब पुत्रों को अच्छी से अच्छी विद्या हमें देना चाहिए। तो आज भगवान महाराज राजा भोज की नगरी, महाराज उज्जैन, महाकालेश्वर, अवंतिकापुरी सबसे अच्छा गुरुकुल था, जहाँ के आचार्य हैं सांदीपन गुरु जी। आज भगवान कृष्ण बलराम दोनों भाई पढ़ने गए हैं और जब वहाँ महाराज जैसे भगवान का प्रवेश हुआ, सुखदेव जी कहते हैं गुरुकुल में, तो उसी समय भगवान के सामने एक करुणामय दृश्य आ गया। एक बालक के पैर में कांटा लगा था तो रो रहा था, सभी सखा चले गए, पर भगवान तो शुरू से ही दयालु थे सज्जनों। जब से उनका जन्म हुआ श्री दामा और देखिए मधुमंगल, तो शादी का कितना ख्याल करते थे कि भैया पहले तुम लोग खाओ पियो। जैसे राम जी बाल्यकाल से ही दयालु हैं, वैसे हमारे स्वयं जगन्नाथ श्री कृष्ण बचपन से ही दया उनमें भरी है, करुणा भरी है। जैसे वो बालक को देखा कि बालक रो रहा है, राजकुमार है मथुरा के, पढ़ने गए थे पर सब भूल गए कि हम पढ़ने आए, हमें गुरुकुल में चलना चाहिए। उस बालक के पास गए, कांटे को निकाला और जैसे भगवान का हाथ स्पर्श हुआ तो उस बालक के पैर की पीड़ा नष्ट हो गई, आंसू सूख गए। अरे जब ब्रह्म का हाथ लग जाए तो पीड़ा कहाँ रह जाए। पर उस बालक ने कह दिया, मित्र, अरे मित्र तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है। तब तो भगवान ने कहा, अरे भैया हमारा नाम है कृष्ण और मेरे बड़े भाई हैं बलराम, हम मथुरा के राजकुमार हैं, पर आपका परिचय क्या है। तब कहा, भैया हमारा नाम है सुदामा। और यहीं से सुदामा जी की मित्रता भगवान श्री कृष्ण के साथ हो गई और सुदामा जी के साथ रह कर के भगवान ने 64 दिनों में संपूर्ण विद्याओं का भगवान ने अध्ययन कर लिया। और जब कहा गुरु दक्षिणा में क्या दें, तब गुरु जी ने कहा अपने गुरु माता से पूछ लो। तब गुरु माँ ने कहा, लाला कृष्ण, मेरा एक बालक था जो समुद्र में डूब गया था, मैं रोया करती थी, पर जब से तू गुरुकुल में पढ़ने आया तो मैं वो दुख भूल गई और तुझको ही अपना पुत्र मानती थी। इसलिए कृष्ण, अगर तू अब चला जाएगा तो मुझे पुत्र की याद आएगी। अगर कुछ देना चाहता है लाला तो बस वही हमारा पुत्र दे दे दक्षिणा के रूप में, क्योंकि गुरु माँ जान गई थी ये तो स्वयं ब्रह्म है, नारायण है। आज भगवान समुद्र के पास गए और कहते हैं, तमाह भगवानासु गुरुपुत्र प्रदीयता योषाभिः त्वया ग्रस्तो बालको महतोर्मिणा। गुरुपुत्र प्रदीयताम, हमारे गुरु जी के पुत्र को दे दो। समुद्र ने कहा, समुद्र उवाच नैवाहर्षमहं देवा दैत्या पंच जनो महान अंतर्जलचरः कृष्ण शंख रूप धरो सुरः। आज समुद्र ने कहा, नैवाह मर्षमहं देवम दैत्या पंच जनो महान। आप जाइए, पंच जन नाम का दैत्य रहता है, अंतर्जलचरः जल के अंदर रहता है। हे कृष्ण वहीं जाइए। शंख रूप धरो सुरः, वो शंख रूप में रहता है।
भारी संघ के रूप में। तब भगवान वहां गए, पर वहां भी गुरुपुत्र नहीं मिला, और भगवान को एक शंख मिल गया, उसी के हड्डियों से बना हुआ। भगवान ने उसका प्राणांत किया, शंख मिल गया पंचजन। और भगवान उसी शंख को लेकर के पहुंच गए हैं जा करके महाराज यमपुरी में, और वहां भगवान ने शंख बजाया है, तो उसी समय यमराज दौड़ करके आया है। यमराज ने का आदेश करें, श्री भगवान वाचा गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृता। गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम, हमारे गुरुपुत्र को जल्दी लाओ यमराज, सारे बंधनों से मुक्त करके। और यमराज ने गुरुपुत्र दे दिया और कहा प्रभु आप परेशान न होया करिए, आप तो आदेश दिया करिए। सुखदेव जी कहते राजन यमराज जानता है भगवान को यमपुरी में नहीं ले गया, क्योंकि इनके नाम से ही लोगों का कल्याण हो जाता है, और अगर इस सरकार चले जाएंगे तो सारे पापी भाग जाएंगे। तो कहा प्रभु आप वहीं से आदेश दे दिया करिए, परेशान ना होया करिए। और आज गुरु दक्षिणा के रूप में भगवान ने गुरुपुत्र को दिया है। सांदीपन गुरु जी या गुरु माँ ने कहा जाओ बेटा, ये अनवरत तुम्हारी विद्या बनी रहेगी, ये विद्या कभी विस्मृत नहीं होगी, कभी पुरानी नहीं होगी, सदैव नई नवेली विद्या बनी रहेगी, फलेगी फूलेगी, उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। जाओ हमारा आशीर्वाद है। अरे कौन करे भव पानी गुरु के बिना, कौन करे भव पार गुरु के बिना कौन करे। आप लोग भी अपने अपने गुरु जी को प्रणाम करिए। कौन करे भव पार गुरु के बिना, कौन करे
मथुरा पधारे हैं। सुखदेव जी कहते राजन, जब गुरुकुल से भगवान पढ़ के आए और जैसे अपने मथुरा में अटारियों में भगवान चढ़ते हैं और भगवान की दृष्टि वृंदावन पर ब्रजधरा पर जब जाती है, उधर दृष्टि जाती है, तो भगवान को पुनः ब्रजवासियों की याद आ जाती है। जब तक गुरुकुल में रहे, महाराज सबके साथ बने रहे, अब जैसे मथुरा में आए तो भगवान को पुनः मैया जसोदा, बाबा नंद की, अपने सखाओं की, राधा रानी, सभी गोपियों को भगवान को याद आ रही है। भगवान अपने कक्ष में बैठे हैं। आज मैया देवकी ने विचार किया कि लाला गुरुकुल से पढ़ के आया है, तो लाला को बढ़िया अच्छे अच्छे पकवान खिलाऊं। जैसे माँ ने बढ़िया 56 भोग देवकी मैया ने बनाया। सुखदेव जी कहते परीक्षित जी, जैसे मैया लेकर के भगवान के सामने थाल गई और भगवान आज जैसे श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि मैया थाल लेके पहुंची, तो देवकी मैया को देखते ही भगवान को मैया जसोदा की याद आ गई। ओ मैया जसोदा की जैसे प्रभु को याद आई, तो बस याद करते ही भगवान जोर जोर से रोने लगे, मैया मैया मैया। क्योंकि मैया किस तरह से लाड प्यार से भगवान को भोजन कराती। जैसे भगवान जोर जोर से रोने लगे, उसी समय मैया देवकी दुखी हो गई, घबरा गई, पता नहीं लाला क्यों इस तरह रो रहा है। आकर के वसुदेव जी से कहा, नाथ आप जा कर के देखिए, जब से लाला गुरुकुल से पढ़ के आया है तो बस रो ही रहा है। वसुदेव जी ने कहा, अरे देवी उद्धव को बुलाओ, क्योंकि मैं भी लाला से अभी अच्छी तरह परिचित नहीं हूँ, पता नहीं क्यों रो रहा है। तो उद्धव सखा है, भगमित्र हैं, उद्धव को बुलाओ। श्री सुकवाच वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। कहते ना यदुवंशियों के महामंत्री शिष्यो बृहस्पति साक्षात, देव गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, बड़े भारी विद्वान हैं। और आज उद्धव जी ने पूछा, कृष्ण क्यों रो रहे हो, क्या बात है? भगवान कहते शिवरंजनी में, अरे उद्धव मोहि ब्रज विसरत ना। उद्धव मुझे ब्रज की याद विस्मृत नहीं हो रही है। वो मैया का प्यार, वो मैया का लाड, वो बाबा नंद का स्नेह। उद्धव मोहि ब्रज रतना, हंस सुता को सुंदर कलरो और कुंजन की छाया। क्या करूं उद्धव, मैं विवश था, मुझे कंस का उद्धार करना था, पर हे उद्धव मुझे ब्रज की याद मेरे से जा ही नहीं रही। इसलिए उद्धव एक बार तुम जाओ, जब मैं दुखी हूँ, मैं रो रहा हूँ, तो मेरे ब्रजवासी भी मेरी याद करके रो रहे होंगे। इसलिए हे उद्धव तुम जाओ, तुम बड़े भारी विद्वान हो, जाकर के समझाना। उद्धव ने कहा, अरे कृष्ण मुझे कहाँ भेज रहे हो? उन ग्वारियों के पास जो गाय बछड़े चराते हैं। अरे तुम तो मुझे जान सकते हो, मैं कितना बड़ा वेद पाठी हूँ, वेद शास्त्रों का जानकार हूँ, देव गुरु बृहस्पति का शिष्य हूँ, शिष्यो बृहस्पति साक्षात। अरे मैं जब जाऊंगा और उनको वेदांत की भाषा में समझाऊंगा तो क्या समझेंगे?
उद्धव की मन की व्यथा है, भगवान जान गए। ओहो, ज्ञान में इतना अभिमान, ये भी सही नहीं है। पढ़ लिख लिया जाए, अगर उसमें अभिमान आ जाता है तो व्यक्ति का पतन का कारण होता है। भगवान कहना चाहते उद्धव, अरे उन गोपियों ने मुझे ब्रह्म को थोड़े से माखन के लिए नचा दिया, वो साधारण नहीं प्यारे उद्धव। नारद से सुख व्यास रहे, पचिहारी को पुनि पार न पावे। ताही अहीर के छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचा। अरे मुझे ब्रह्म को जिन्होंने थोड़े से माखन के लिए नचा दिया उद्धव, तो उन गोपियों के लिए, उन ब्रजवासियों के लिए ऐसा सोच रहे हो? भगवान ने कहा उद्धव एक बार जाओ। भगवान ने अपना पीताम्बर पहना दिया, अपना मुकुट लगा दिया, अपना संदेशा दे दिया है। उद्धव ने कहा कृष्ण जाऊंगा, पर 2-3 घंटे में होके आ जाऊंगा। भगवान ने कहा मित्र जाओ तो पहले, फिर पता चलेगा कि 3 घंटे में आते हो कि 7 महीने बाद आते हो। और उद्धव जी इधर चल दिए। और सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित जी, जब से भगवान ने ब्रजधारा का त्याग किया है, शिवरंजनी बजाओ। जब से भगवान ने ब्रजधारा का त्याग किया है, तब से गोपियों की यही परिस्थिति हो गई है। उन भगवान की सखा आज कहते, भगवान ने परसों कह करके गए थे, आज सब लोग ब्रजवासी भगवान की सखा जाते हैं। अब मथुरा की जहाँ से सीमा प्रारंभ होती है वहीं पर सब खड़े हो जाते हैं कि लाला आज परसों को कह के गए हो तो आज कन्हैया आने वाला होगा। सुबह से खड़े हो जाते हैं, फिर राजन संध्या काल हो जाती है, भगवान नहीं आते तो फिर जाते, मैया आज भी कृष्ण नहीं आयो। रोज जाते हैं, शाम के फिर आते हैं। और जैसे उद्धव रथ में सवार होकर के गए हैं और रथ की महाराज आहट हुई है पहियों की, उसी समय सब दौड़ पड़े, भैया भैया चलो चलो चलो, देखो हमारा कृष्ण, हमारा सखा, हमारा लंगोटिया यार आ गया है, वो गोपाल आ गया। सब दौड़ पड़े राजन। और जैसे महाराज एक भगवान का छोटा सा सखा था, जो सबसे छोटा था, जिसकी भगवान उंगली पकड़ के चला करते थे कहीं गिर ना जाए, वो सखा तो रूठ गया कि नहीं नहीं, मैं नहीं मिलूंगा, मैं तो छुपा जाता हूँ एक पेड़ के नीचे, और जब आएगा लाला तो मुझे ढूंढेगा। मेरा वो सखा कहाँ है, बचपन वाला छोटा सा जिसको मैं स्वयं संभालता था, तब मैं जाऊंगा। और जैसे उद्धव गए हैं और भगवान के सकार रथ की तरफ दौड़ पड़े, पर उद्धव तो रथ में ही बैठे हैं। सब कहने लगे भैया भैया ये कोई और है, और नजदीक से देखो, क्योंकि अगर हमारा लाला होता, हमारा गोपाल होता तो रथ से कूद पड़ा होता। मधुमंगल ने, श्रीदामा ने, तोष ने कहा भैया हमारा लाला नहीं है, नहीं रथ से कूद पड़ा होता, हमें अपने गले से लगा लिया होता। और उद्धव को जब देखा कि भैया है तो कोई जरूर, हमारे सखा का कोई खास प्रिय है, तभी तो लाला का मुकुट लगाया है, लाला की पीताम्बरी पहनी। सब सखा कहने लगे भैया राम राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। पर आज उद्धव को ज्ञान का अभिमान था, उद्धव ने उनकी राम राम भी स्वीकार नहीं किया, कहा हाँ ठीक है ठीक है। आज सब कहने लगे अरे लाला किसको तू भेजा है हमारे पास, जो हमारी राम राम भी स्वीकार नहीं कर रहा। और उद्धव ने कहा भैया ये बताओ कि नंदरानी जी का महल कहाँ है। कहा भैया मैं उद्धव हूँ, कृष्ण का मित्र हूँ, मिलने आया हूँ। कहा उद्धव भैया वो जो ध्वजा दिख रही है वही नंदरानी का महल है।
और उद्धव जब जानना तो ध्यान रखना, जब से श्री कृष्ण हमारा लाला गया है ना मथुरा, तब से मैया ने अन्न का त्याग कर दिया है और मैया सिर्फ जल पी करके फल फूल आदि लेती है। और मैया को दिखाई भी कम पड़ता है उद्धव, अब मैया को सुनाई भी कम पड़ता है। इसलिए जब जाना तो थोड़ा जोर से आवाज लगाना। जैसे उद्धव आज नंद भवन में प्रवेश किए, सुखदेव जी कहते राजन आज ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई, क्योंकि आज महलों से आवाज आ रही थी श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। मैया जसोदा बाबा नंद बस यही रट लगाए हुए हैं, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। कोई जाप नहीं चल रहा है लाला की याद में, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उद्धव ने प्रणाम किया, मैया मैं उद्धव श्री कृष्ण का मित्र प्रणाम करता हूँ। 2 बार कहा। जसोदा जी ने कहा अरे उद्धव धीरे से बोलो, इतना जोर से ना बोलो उद्धव, मुझे सुनाई पड़ता है। अरे उद्धव ज्यादा जोर से बोलोगे तो मेरा कनुआ जग जाएगा, क्योंकि आज मेरा लाला सो ही नहीं रहा था। मैंने बड़े बड़े लोरी गा गा करके अपने कनुआ को पल्ला में सुलाया है। उद्धव शांत रहो, ज्यादा जोर से ना बोलो। आज मेरा कन्हैया सो नहीं रहा था, कभी चंदा मांग रहा था, कभी माखन मांग रहा था, कभी दही मांग रहा था। इसलिए उद्धव बड़े मुश्किल से सोया, धीरे से बोलो। उद्धव ने कहे मैं तो श्री कृष्ण से भी मथुरा से मिले चला आ रहा हूँ, और मैया कह रही है कि लाला मेरा सो रहा है पालने में। उद्धव जी ने कहा मैया एक बार मुझे भी तू दर्शन करा दे अपने कन्हैया का। आओ उद्धव। जैसे उद्धव को पालने के पास ले गई मैया, सुखदेव जी कहते राजन दर्शन करो। जैसे महाराज पालने को देखा है खाली पड़ा है, और मैया तुरंत पालने को ही पकड़ के झूल गई और कहा उद्धव ये वही पालना है जहाँ मैं लाला को सुलाती थी और लोरी गाती थी। छगन मगन छगन मगन मेरे लाल को आजाद दिया। छगन मगन मेरे लाल को आजाद दिया। छगन मगन मेरे लाल को छगन मगन मेरे लाल को आजाद दिया। चाल मोहन श्याम के बीच चंचल मोहन श्याम के नैनों बीच समान। ताप पूजा पाठ शो विधिना दियो मोहिया। जप तप पूजा पाठ सो विधि ना दियो मोहिया।
हाँ लाला सोता ही नहीं था, पर जब मैं लोरी गाती थी तब मेरा कनुआ सोता था। अरे उद्धव, मैंने तो क्या बताऊं उसकी अनगिनत लीलाएं हैं। उद्धव, मैंने लाला को पीताम्बरी पहनाई, मोर मुकुट लगाया। बचपन में जब मेरा लाला 4 वर्ष का था। उद्धव, बड़ी प्यारी कथा है मेरी कन्हैया की। मोटा मोटल मैंने काजल लगाया, मस्तक पर लाला के चंदन लगायो, और उद्धव मैंने लाला को माखन रोटी खाने के लिए दिया। अब मेरा कनुआ उस महाराज माखन रोटी खा रहा था कि उसी समय एक काग आ गया, एक कौआ आ गया, और मेरे लाला के हाथ से वो माखन रोटी लेकर के चुरा करके वो भाग गया। अरे उद्धव, दर्शन करो। सुखदेव जी कहते राजन, उसी समय भगवान आंगन में लेट गए, जैसे छोटे से बच्चे होते हैं। रोने लगे, मैया मैया मैया, मैं अपने काग से वही रोटी लेके रहूंगा मैया, मैया मैं काग से बदला लेके रहूंगा मैया। सुखदेव जी कहते राजन, आज भगवान ने जो पीताम्बरी पहनी थी, जो मोर मुकुट लगाया था, आज उस परा ब्रह्म का मुकुट दूर हो गया। पूरी पीताम्बरी में धूल लग गई। और रश खान जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, भगवान के परम भक्त, मुस्लिमों में भी हुए साहब, कहते दूरी धरे अंग सोहत श्याम जू, कैसी बनी सिर चूनर चोटी, खेलत खाते फिरे अंगना, पग पे जनी बाजती पीली कछोटी, छवि को रस खान बिलोकत, वारतिका में कला निधि कोटी, कागे के भागे कहा कहिए, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। वो काग बड़ा भाग्यशाली था उद्धव, मेरे लाला के हाथ से रोटी लेकर के। आज उद्धव जी का सारा ज्ञान जा रहा है। सुखदेव जी कहते राजन, उद्धव रोने लगे। अरे राम राम, जब मैं आ रहा था तो अपने मित्र से कह रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, 2-3 घंटे में चला आऊंगा, पर यहाँ तो भक्ति की गंगा बह रही है। और उद्धव ने कहा, माँ मुझे क्षमा करना,